रात गहरी और सुनसान थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी बार बार दब कर फिर झलकने लगती थी। दाऊद अपने कमरे में लेटा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पहली रात जो कुछ उसने देखा था वो भूलने का नाम नहीं ले रहा था। वो सुर्ख आंखों वाला साया बार बार उसके ज़हन में उभरता, उसकी हंसी कानों में गूंजती और उसके वजूद की गर्मी कमरे की दीवारों तक महसूस होती। अचानक खिड़की जोर से बजी। हवा के साथ कमरे में मिट्टी और पत्ते अंदर आ गए। दाऊद ने घबराकर उठकर खिड़की बंद की, मगर जैसे ही उसने पलटा, उसकी नजरें कमरे के दरवाजे पर जा टकीं। दरवाजे के बाहर अंधेरे में कोई खड़ा था, धुंधला सा साया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा, मगर ये वही वजूद नहीं था जो पहली रात आया था। ये कुछ और था। ये बारीक धुएं जैसा लंबा सा वजूद था जो कभी इंसानी शक्ल लेता और कभी बिल्ली की तरह झपटने को तैयार नजर आता। कौन हो तुम? दाऊद ने हिम्मत करके पूछा। वो धुएं जैसी मखलूक भारी आवाज में बोली, हम सब एक जैसे नहीं होते, हम मुख्तलिफ हैं, हम कई किस्मों में बटे हुए हैं। दाऊद की आंखें फैल गईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये मखलूक खुद उससे बात करेगी। तुम्हारे अंदर तजस्सुस है, तुम जानना चाहते हो ना कि हम कितने हैं, कैसे हैं? उसकी आवाज में सरसराहट थी, जैसे सूखे पत्ते रगड़ खा रहे हों। हाँ, दाऊद ने डरते डरते कहा। वो वजूद करीब आकर बोला, हम आग के भी हैं, हम हवा के भी हैं। कुछ हमारे अंदर ऐसे हैं जो पानियों में बसते हैं, समंदरों की गहराइयों में। कुछ रेत के तूफानों में छुपे हैं, और कुछ वो जो कब्रिस्तानों, जंगलों और वीरान घरों के मकीन हैं। दाऊद के कदम लड़खड़ा गए। उसने जल्दी से कुर्सी पकड़ ली। वो वजूद मजीद बोला, हम शक्ल बदलते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी कुत्ता, कभी सांप और कभी इंसान। तुम्हें लगता है तुमने किसी को सड़क पर चलते देखा है, लेकिन हकीकत में वो हम में से भी हो सकता है। दाऊद के जहन में बिजली कौंध गई। उसने याद किया कि कई बार उसके मोहल्ले में एक काला कुत्ता रात को गली के कोने पर घूरता रहता था। उस लम्हे उसे शक हुआ कि कहीं वो आम कुत्ता ना हो। वो वजूद अचानक मुस्कुराया। उसके चेहरे पर लंबे दांत उभर आए। हमें ये सब खेल पसंद है। तुम्हें डरा देना, तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देना, ये हमारा शौक है। कमरे की लाइट बार बार झलमलाने लगी। अंधेरा छाने लगा। दाऊद ने कानों में फिर सरगोशियां सुनी, मगर इस बार कई आवाजें थीं, कमरे के कोने कोने से आती हुई, मर्दाना, जनाना, बूढ़ी और बच्चों जैसी। वो धुएं जैसा जिन दाऊद के गिर्द घूमने लगा। हम में से कुछ नेक है जो अल्लाह के ताबे हैं, मगर ज्यादातर सरकश हैं जो तुम इंसानों को आजमाना चाहते हैं। हम में से कुछ कबीले हैं जो समंदरों पर हुकूमत करते हैं, कुछ पहाड़ों पर, कुछ वो है जो दिन के वक्त छुपे रहते हैं और रात को निकलते हैं। दाऊद का दिल दहलने लगा। उसने खौफजदा होकर पूछा, क्या तुम हमेशा शक्ल बदल सकते हो? वो वजूद करीब आकर कान में बोला, हाँ, मगर हर शक्ल मुकम्मल नहीं होती। अगर ध्यान से देखो तो हमारी पहचान कर सकते हो। कभी आंखें आम इंसान जैसी नहीं होती, कभी साया नहीं पड़ता, कभी आवाज में कड़कड़ाहट होती है। दाऊद ने कांपते हुए गर्दन मोड़ी। उसके सामने आईने में उस वजूद का अक्स नजर ही नहीं आ रहा था। आईने में कमरा खाली था, मगर हकीकत में वो दाऊद के सामने खड़ा था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। वो धुएं जैसा जिन गायब हो गया, मगर उसकी सरगोशी अब भी गूंज रही थी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तुम्हें और बहुत कुछ जानना है। दाऊद पसीने में भीगा हुआ बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका दिल कांप रहा था। एक ही सवाल जहन में गूंज रहा था, ये सब हकीकत है या वो पागल हो रहा है? सामीन, ये था दूसरा एपिसोड। आपको क्या लगता है, दाऊद अगली बार किन जिन्नात से मिलने वाला है? क्या वो जान सकेगा कि ये मखलूक इंसानों के साथ क्यों जुड़ी रहती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।